हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अल्फा बायोजोन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। और इसमें हम बात करेंगे कि प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब इधर से उधर जाती हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं और कैसे होती हैं बात करेंगे, और उनका डायरेक्शन कैसा होता है, सब कुछ बात करेंगे। क्या फूड ही क्या हमारे प्लांट में बस फूड ही ट्रांसपोर्ट होता है ये पढ़ेंगे, या हमारे प्लांट में बस वाटर ही मूव करता है। ठीक है, मतलब इधर उधर क्या होता है क्या नहीं होता है, कि प्लांट में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, हम इसके बारे में डिटेल पढ़ाई करेंगे और जानेंगे कि हमारे प्लांट में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नेम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि हमारे प्लांट में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं और कैसे होती हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम इसमें, तो पढ़ेंगे हम ये कि हमारा जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है कैसा होता है। एक ऐसा हो सकता है कि हमारे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो सकता हो कि लंबी दूरी के लिए हो रहा हो, जैसे रूट टू टिप ऑफ द प्लांट, यानी कि रूट से कहाँ तक, प्लांट के टिप तक हो सकता है, यानी कि बहुत दूरी तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ से वाटर यहाँ पे था, सॉइल में था वाटर। ठीक है, सॉइल में से वाटर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, और कहाँ चला गया, प्लांट के टिप पे चला गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं हम ये कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ है बहुत दूरी तक हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। हो सकता हो हमारा मान लीजिए लीफ है, लीफ का ये क्या है, अलग अलग क्या है, सेल है। ठीक है, हो सकता हो कि एक सेल से कोई चीज क्या चला गया हो, दूसरे सेल में चला गया हो, यानी कि देखिए दोनों सेल है, दोनों सेल बगल में है। ठीक है, हो सकता हो कि इस सेल से कोई चीज कहाँ चला गया हो, दूसरे सेल में चला गया हो। तो ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, जो ट्रांसपोर्ट हुआ है बहुत कम दूरी पे हुआ है, और जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ था बहुत ही ज्यादा दूरी पे हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे, तो इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी कि बहुत छोटी दूरी पे। ठीक है, या ये पढ़ेंगे हम बहुत ज़्यादा दूरी पे। ठीक है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है, और इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि मतलब कि उनका डायरेक्शन कैसा होता है, कैसे मतलब चीज़ें इधर से उधर जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी कि बहुत कम दूरी के लिए ट्रांसपोर्ट होना कोई चीज़ें। ठीक है, प्लांट के अंदर। ठीक है, अब देखिए कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे तीन चीज। पहला चीज पढ़ेंगे डिफ्यूजन, फिर पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका फुल नेम नहीं लिखे हैं लेकिन आगे भी लिखेंगे। ठीक है, आप समझ जाएंगे। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये पढ़ेंगे। आगे जानेंगे कि अब हम जो तीनों पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी तो पढ़ेंगे नहीं, अभी इंट्रो है इसका। ठीक है, ये तीनों चीज हमको पढ़ना है किसमें, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। फिर हम जंप करेंगे किसमें, लॉन्ग डिस्टेंस में। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में पहुंचने से पहले हम ये पढ़ लेंगे वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस पढ़ेंगे। तीन टॉपिक एक कवर करेंगे, फिर जंप करेंगे किसमें, हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक सेल से दूसरे सेल में चीज चला गया है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, लेकिन कैसा ट्रांसपोर्ट बोलेंगे इसे, बहुत कम दूरी पे हुआ है, इसे बोलेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यहाँ क्या था, वाटर क्या हुआ था, यहाँ से वाटर कहाँ चला गया, रूट हेयर में, रूट हेयर से ऐसे करते करते जाइलम में, जाइलम से होते होते ऊपर चला जाता है, यानी कि प्लांट के टिप तक चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्ट हुआ है कैसा हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हुआ है, इसे बोलेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब देखिए इधर, तो जो एक बात और, जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है कैसा होता है, हमारा हमेशा जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही हमारा होता है। ठीक है, अब देखिए तो लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ेंगे हम। तो देखिए हमारा जो ये हमारा प्लांट है, हमारे प्लांट में दो पाइप गुजरी होती हैं। ठीक है, एक का पाइप का नाम होता है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। हमेशा जाइलम क्या ले जाएगा, वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा, मूव कराएगा। ठीक है, और फ्लोएम हमारा फूड को मूव कराता है। जैसे मान लो फूड को मूव करना इधर से उधर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना फूड का, तो किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू, ना कि जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू बस वाटर और मिनरल्स, और आगे हम जानेंगे क्या क्या और होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जानेंगे, बस इतना कि ये दोनों कॉमन है। ठीक है, बहुत सही, मतलब बेसिक चीज है कि जाइलम के थ्रू वाटर और फ्लोएम के थ्रू फूड, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना हो जाइलम वाटर का तो जाइलम के थ्रू, और फूड का फ्लोएम के थ्रू, ये जानेंगे। आगे हम ये जानते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, और पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, दो चीज पढ़ेंगे इसमें। देखिए इसमें क्या होता है,
अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या होता है, इसको डिटेल पढ़ाई करेंगे। क्या होता है देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हमको पढ़ना है 3 चीज, एब्जॉर्प्शन, असेंट ऑफ सेप, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपीरेशन, 3 चीज पढ़ेंगे। आगे देखिए, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, देखिए मान लो यहाँ पे H2O था, पानी था सॉइल में, देखिए मान लो सॉइल को जाना है, सॉइल में जो पानी है, ठीक है, वाटर है, कहाँ जाना है, इसको टिप पे जाना है, तो पहले वाटर का क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, सोखा जाएगा पानी को, ठीक है। तो क्या पहले क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, किसके थ्रू, रूट हेयर के थ्रू, ठीक है, रूट हेयर, ये रूट हेयर है, ठीक है। हाँ, रूट का अगर इसको पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो पानी क्या हुआ है, पहला एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसी को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में पहला चीज पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, फिर दूसरा पढ़ेंगे असेंट ऑफ सेप, ये क्या है, अब देखिए वाटर क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हो गया है, अब जैसे वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, अब वाटर को ऊपर जाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये मान लो हमारी इस पत्ती को क्या है, वाटर की आवश्यकता है, नीड है, ठीक है, तो इसको जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, अब देखिए वाटर हमारा क्या हुआ, एब्जॉर्ब होगा, फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो मैंने काम करेगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो जब वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ, फिर जब पानी जब ऊपर चढ़ा, ठीक है, जब ऊपर चढ़ता है पानी, इसी को बोलते हैं असेंट ऑफ सेप, ठीक है, यानी कि पानी का ऊपर चढ़ना इसे बोलते हैं असेंट ऑफ सेप। पहला क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन, पानी को एब्जॉर्ब किया गया, दूसरा पानी को ऊपर भेजा गया, यानी कि असेंट ऑफ सेप, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या है, देखिए क्या होता है, पानी इधर से घुसा, एब्जॉर्ब हुआ, असेंट ऑफ सेप, अब देखिए पानी इधर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू निकलता है, थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा एक पत्ती में क्या होता है, पोर होता है, ठीक है, पानी पत्ती में होता है, क्या होता है, इधर से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, CO2 इधर से गया, O2 इधर से आ गया, ठीक है, वाटर भी इधर से आता है, ठीक है। क्या होता है देखिए, तो वाटर इधर गया, वाटर कहाँ गया, ऐसे बाहर आ गया, देखिए तो क्या हुआ, वेपर फॉर्म होता है ये, ठीक है, तो कहाँ गया, बाहर आ गया, ठीक है। जब बाहर आ गया ये, इसे देखो लिप से पानी का निकलना बाहर, इसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, यानी कि पानी से लिप से पानी को बाहर निकल जाना, इसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। एब्जॉर्प्शन, असेंट ऑफ सेप और ट्रांसपीरेशन, मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, पानी को एब्जॉर्ब किया गया, पानी को ऊपर चढ़ाया गया, इसे बोलेंगे असेंट ऑफ सेप। तीसरा चीज क्या है, ट्रांसपीरेशन, यानी कि पानी को बाहर निकाल देना थ्रू द स्टोमेटा, फ्रॉम कहां से, पत्ती से, लिप से, ठीक है, ये पढ़ेंगे। आगे हम जानेंगे वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है और प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, डिटेल बात करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस में क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर जम करेंगे किसमें, इस पे पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस। फिर जम करेंगे किस पे, हम करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पे। तो ये सब आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा पूरा लिख लें, ठीक है, लिख लीजिए इसके। तो हो गया होगा। तो आगे मूव करते हैं हम, कि हम जानेंगे इसमें हम पूरे चैप्टर में हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक लेते हैं, हमको टॉपिक्स क्या क्या पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, देख लेते हैं। पहला पढ़ेंगे हम, टॉपिक्स पढ़ेंगे, टॉपिक से पहला है मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग समझेंगे, मतलब समझेंगे, ठीक है, समझेंगे ये, ठीक है, हाँ ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जो कि बताते पीछे, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। फिर आगे इसमें क्या पढ़ना है हमको, 3 चीज, ठीक है, डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 3 चीज पढ़ेंगे इसमें, शॉर्ट डिस्टेंस का पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये पढ़ेंगे। आगे देखिए पढ़ना हमको, अब आगे बोले थे हमसे कि शॉर्ट डिस्टेंस के बाद पढ़ेंगे क्या, लॉन्ग डिस्टेंस। तो उससे पहले क्या चीज पढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल, ठीक है, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस और इम्बाइबिशन पढ़ेंगे, ठीक है, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस और इम्बाइबिशन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम जम करेंगे इसमें पढ़ेंगे, हमको उसको पढ़ेंगे बल्क फ्लो एंड मास फ्लो, ये पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स है जो हमको पढ़ना है, कवर करना है, ठीक है, ये सारा पॉइंट, सारा जो टॉपिक है ये हमको, यही सारा टॉपिक इस चैप्टर में हमको कवर करना है, ठीक है। पढ़ेंगे हम किसको, बल्क फ्लो एंड मास फ्लो पढ़ना है, ठीक है। आगे क्या होता है जानेंगे, सबके बारे में जानेंगे, सब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ ये क्या होता है। अब पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, पानी का एब्जॉर्ब होना, ठीक है। फिर पढ़ेंगे क्या, असेंट ऑफ सेप, मतलब पानी का ऊपर चढ़ना, इसे बोलते हैं असेंट ऑफ सेप। आगे पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन, यानी कि जब पानी ऊपर चढ़ गया, ठीक है, अब पानी क्या होता है, वेपर के फॉर्म में बाहर रहता है, ठीक है, इसे बोलते हैं
ट्रांसपीरेशन, यानी कि पानी का बाहर निकलना कहाँ से, लिप से, थ्रू द स्टोमेटल पोर से, इसी बोलते हैं क्या, ट्रांसपीरेशन। आगे पढ़ेंगे हम कि मिनरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कैसे नहीं होता, ठीक है, जानेंगे हम पूरा डिटेल जानेंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे हम सोर्स एंड सिंक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इतना सारी चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये हमारा सब टॉपिक्स है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो क्या कीजिए, इसको पहले इस टॉपिक को लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए इस टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या। देखिए इंट्रोडक्शन, देखिए एनसीईआरटी कहती है, ठीक है, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, ठीक है, बहुत सोचने वाली बात है कि कैसे प्लांट में रूट से पानी टिप तक चला जाता है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, ठीक है। बोले एनसीईआरटी बोलती है कि इट इज स्ट्रेंज हाउ वाटर मूव फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ द प्लांट, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि कैसे रूट से पानी कहाँ जाता है, प्लांट के टिप तक पहुंच जाती है, ठीक है, ये बहुत सोचने वाली बात है, ये कहती है हमारी, कौन कहती है, एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। अब देखिए इधर तो क्या होता है कि कैसे रूट से प्लांट टिप, रूट से वाटर कहाँ जाता है, प्लांट के टिप तक चला जाता है, ये सोचने वाली बात है। दूसरा पॉइंट ये है, इज ओनली वाटर मूव, ठीक है, एनसीईआरटी ये कहती है कि क्या बस वाटर मूव करता है प्लांट में, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बस वाटर ही मूव नहीं करता है प्लांट में, ठीक है, वाटर हुआ, फूड हुआ, मिनरल्स हुआ, हार्मोन्स हुआ, बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज ओनली वाटर मूव, क्या बस वाटर मूव करती हैं, नहीं, नो अदर सब्सटेंसेस आल्सो मूव, ठीक है, और भी सब्सटेंसेस हैं जो करती हैं ऐसे मूव करती रहती हैं, ठीक है, हाँ, क्या करती हैं, बस वाटर नहीं मूव करती है, ठीक है। हाँ, बोला है कि व्हेन वी कंपेयर प्लांट एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बोला है कि जब हम कंपेयर करें प्लांट ट्रांसपोर्ट और एनिमल ट्रांसपोर्ट में तो क्या पाएंगे। देखिए प्लांट के पास, ठीक है, क्या होता है, जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत ही लंबी दूरी तक होता है, ठीक है, जैसे देख लीजिए रूट से टिप तक चला जाता है पानी, ठीक है, बहुत लंबी दूरी तक क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ है, ठीक है। और एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमें भी होता है, लेकिन क्या होता है कि हमें जो होता है ना कि बहुत ही कम दूरी तक होता है। जैसे कंपेयर करें प्लांट और एनिमल, हमें कंपेयर करें तो प्लांट हमसे बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत ज़्यादा दूरी तक होता है, और एनिमल में क्या होता है, उनके कंपेरिजन में हम लोग बहुत ही कम दूरी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम कंपेयर करेंगे प्लांट और एनिमल को, ठीक है, तो पाएंगे ये कि जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत ही लंबी दूरी के लिए होता है। तो देखेंगे, बोला है ये कि जब हम कंपेयर करेंगे प्लांट एंड एनिमल को, ठीक है, कि ट्रांसपोर्टेशन किसमें कैसा होता है, ठीक है, तो दो चीज पाएंगे। पहला चीज ये कि प्लांट ट्रांसपोर्ट अगर फॉर मोर डिस्टेंस, यानी कि जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है कैसा होता है, मोर डिस्टेंस, यानी कि बहुत ज्यादा दूरी तक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रूट से कहाँ चला गया, पानी कहाँ चला गया, टिप तक चला गया, मिनरल्स कहाँ गया, मिट्टी से कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, टिप तक चला गया, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है ये बहुत दूरी तक हो रहा है ये, ठीक है। हमें कुछ ऐसा नहीं है, होगा लेकिन बहुत ही कम, ठीक है, प्लांट के कंपेरिजन में बहुत ही कम होगा, ठीक है। अब देखिए बोला है कि प्लांट ट्रांसपोर्ट अगर फॉर मोर डिस्टेंस, बहुत ज्यादा दूरी तक होता है प्लांट में, ठीक है। और ये बात और कि प्लांट में कोई भी ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, हमें क्या होता है, ठीक है। ये बोला है कि प्लांट लैक सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि प्लांट में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पा पाएंगे जब हम कंपेयर करेंगे प्लांट और एनिमल को ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है, तो जो प्लांट में होता है ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा दूरी तक होता है, और एनिमल में क्या होता है, कम दूरी तक होता है। और प्लांट में क्या होता है, लैक सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, हमें होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट पाएंगे, ठीक है। तो इसे करके आप नोट कीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है, नोट कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है, हाँ लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, ठीक है, ये जानते हैं। तो जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, प्लांट में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है, जान लेते हैं, ठीक है। इससे पहले कि वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं कि व्हाट टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी कि प्लांट में क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। पहली बात वाटर, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी बात मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स होता है ट्रांसपोर्ट। तीसरी बात क्या है, फूड। और फूड जो होता है ट्रांसपोर्ट वो कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक, ठीक है। जो फूड होता है ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो भी किसी फॉर्म में होना चाहिए, सुक्रोज की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा पहला है वाटर, मिनरल्स और फूड। जब फूड की बात करें तो फूड हमेशा प्लांट में ऑर्गेनिक ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड ही ट्रांसपोर्ट होता है हमारे प्लांट में, ठीक है। तो फूड कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक, वो भी किसके फॉर्म में होना चाहिए, सुक्रोज की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, देखिए वाटर, मिनरल्स, फूड, और फूड किसके फॉर्म में, ऑर्गेनिक होना चाहिए फूड, और किसके फॉर्म में होना चाहिए, सुक्रोज के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे होता है डी, यानी कि चौथा चीज क्या है, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या यूं बोल लो प्लांट हार्मोन, ठीक है। प्लांट हार्मोन, चार चीज क्या होती है ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में हमारे, ठीक है। अब जानेंगे आगे कि क्या क्या चीजें और कैसे होती हैं। देखिए व्हाट टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पहला चीज क्या था, वाटर। दूसरी बात क्या था, मिनरल्स। तीसरी बात फूड। चौथा क्या था, प्लांट हार्मोन, ठीक है, ये था। आगे देखिए, तो जब हमारा मिनरल्स होता है, ठीक है, अगर बात करें क्या चीज हमारे जो हमारे प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है, क्या बस ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। जैसे हमारा फूड का था, फूड कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक होना चाहिए फूड, ठीक है। और भी ऑर्गेनिक किस फॉर्म में होना चाहिए, सुक्रोज के फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कि क्या हमारे प्लांट में बस ऑर्गेनिक चीजें मूव करती हैं इधर से उधर, ठीक है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करती है, अगर फूड की बात करें वहां पे ऑर्गेनिक होना चाहिए, और भी किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। लेकिन बात करते हैं तुम्हारे किसकी, मिनरल्स की, किसकी, मिनरल्स की। तो मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स हमारा इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा इनऑर्गेनिक मिनरल्स होता है प्लांट में मूव करता है, वो क्या है, NO3 माइनस, NO2 माइनस, ठीक है। NO3 माइनस और NO2 माइनस का है, ये इनऑर्गेनिक होता है मिनरल्स है, ठीक है। और ये कैसा है, और ऑर्गेनिक भी होता है, ठीक है, जैसे एमिनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड का है हमारा ऑर्गेनिक मिनरल है, ठीक है। और ये क्या है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स है, ठीक है। जैसे कि हमारे प्लांट में बस ऑर्गेनिक ही नहीं मूव करता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों करते हैं मूव, ठीक है। अगर बात करें ऑर्गेनिक बस क्या होता है, फूड हमारा कैसा होता है, हमेशा ऑर्गेनिक होता है, किसी फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। जो हमारा मिनरल्स का होता है ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जैसे अब देख लीजिए, मिनरल्स कैसे फॉर्म होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में NO3 माइनस और NO2 माइनस, और ऑर्गेनिक में एमिनो एसिड, ठीक है। हाँ, बस ये होता है। तो अगला आता है फूड, तो पता है आपको फूड किसमें होता है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, किसी फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में होना चाहिए। अगला क्या है, प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, ठीक है। हार्मोन सीधा सीधा जाते रहते हैं, ठीक है। हाँ, ये होता है हमारा हार्मोन, ठीक है। तो हमारे प्लांट में ये चीज ट्रांसपोर्ट होती है। तो आई होप कि हमारा लेक्चर आपको अच्छे से आया होगा। अगला हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि जो सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं इनका डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। अगला हम यही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम आएंगे ये लेकर के, ठीक है। कि अगला हमारा पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, मिनरल्स का, फूड का, जो भी हो रहा है, हार्मोन का, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन कैसा होता है, अब यही तो जान लेना ही बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम जान लिए कि ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, हमें पता है ट्रांसपोर्ट होता है, जान गए, ठीक है। पहले नहीं पता था, पता भी था तो कोई बात नहीं। अगर हम जान गए कि ट्रांसपोर्ट होता है तो हमको अभी पढ़ना होगा कि ट्रांसपोर्ट तो होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, ठीक है। हाँ, कि बाई डायरेक्शनल होता है कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है, या यूनी होता है, ठीक है, कैसा होता है, ठीक है। हाँ, तो बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल तो सेम है, ठीक है। तो कहीं एनसीईआरटी में बाई लिख दिया है, कहीं एनसीईआरटी में लिख दिया है मल्टी लिख दिया है, तो उसका कन्फ्यूजन नहीं होना है। बाई और मल्टी मतलब सेम होता है, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि मतलब कि जो ये सारे चारों चीजें हैं, ठीक है, डायरेक्शन का जो होता है इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो इनका पढ़ेंगे इनका डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। किस डायरेक्शन में ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होने का डायरेक्शन किधर किधर होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में यही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।